एक माँ जो अपनी बेटी का लालन पालन बड़ा प्रेम से करती है, उसे हर सुख सुविधा देती है, उसे आज़ादी देती है, और वही माँ अपनी बेटी में भी जीती है। वो सब वो देती है अपनी बेटी को जो वो खुद भी करना चाहती थी और किसी कारणवश नहीं कर पाई। बड़े पुराने समय से ये चलता आ रहा है कि माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा प्रिय है। आज बहुत आधुनिक हो गया है समाज, पर इस आधुनिकता के बीच भी कुछ अजीब सी बातें हैं जो पॉलिश्ड होके भी वही पुराने समय की चली आ रही हैं। वही बेटी जब किसी के घर की बहू बनती है तो वही माँ जो एक बेटे की माँ होती है, एक बेटी की माँ होती है, उस बहू के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार नहीं कर पाती। जब पूछा जाता है कि ये भी तो किसी की बेटी है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं उसके साथ, तो वो कहते हैं कि ये बहू है और ये बेटी नहीं हो सकती, और बेटी और बहू के भेद हो ही जाता है। एक माँ जो बेटी को वो हर आज़ादी देती है, वही आज़ादी अपनी बहू को नहीं दे पाती। उस आज़ादी को देख आंखें खटकने लगती हैं और कैंची चलने लगती है, और इस तरह से भेदभाव भी शुरू हो जाता है। सारा प्रेम बदल जाता है। ऐसा क्यों करती है एक माँ? एक माँ जो अपनी बेटी को जैसे कपड़े पहनाती है, आधुनिक कपड़े, वही कपड़े अगर बहू पहनती है तो क्यों नहीं देख पाती बहू को उन कपड़ों में? क्यों बेटी के लिए अलग कानून और बहू के लिए अलग कानून? बेटी सर पे पल्लू ना रखे और साथ में बहू खड़ी है तो वह सर पे पल्लू रखे, ये कैसा नियम और कानून है? एक माँ कैसे इतना भेद करती है? माँ को तो प्रेम की मूरत कहा जाता है। माँ जो कभी बेटी थी, फिर बहू बनी, और फिर माँ बनी, और फिर सास बनी, और यह जीवन का क्रम चलते रहा, और यही जीवन है। पर ये भेदभाव समझ से परे है, और इस भेदभाव की वजह से हज़ारों लाखों घर रोज़ टूटते हैं, रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, और प्रेम ख़त्म होते जा रहा है। हम कहते हैं कि आप बेटी को जिस तरह से पालते हैं वो वैसी समझ ले कि बड़ी होती है, और जब वो दूसरे के घर की बहू बनती है तो वो वैसे ही जीना चाहती है जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया। तो क्यों ना हम ऐसा बनाएं अपनी बेटी को जिस रूप में हम बहू को चाहते हैं, जिस रूप में हम बहू को रखना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, वैसे ही क्यों नहीं बहू को और बेटी को भी वैसा ही बनाते हैं। लेकिन नहीं, हम हर घर में, अब हर घर में लगभग, मैं नहीं कहूँगी कि हर कोई ऐसा करता है, पर लगभग हर घर की यही कहानी है। हम बेटी को जो कपड़े पहनाते हैं उस कपड़ों में बहू को देखना नहीं पसंद करते, और इसी वजह से बेटे से माँ की तकरार होती है कि तुम बेटी को जैसे रखती हो, मेरी बहन को जैसे रखती हो, उस तरह से मेरी बीवी को और अपनी बहू को क्यों नहीं रख पाती? क्यों नहीं तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी बन सकती है? देखिए, एक बहू जो अपनी माँ को छोड़ के आती है अपने ससुराल, वो अपनी सास में माँ को ढूंढना चाहती है, पर सास जो माँ है वो पहले दिन से ही सास बन बैठती है, और उसके प्रेम में भी पॉलिश चढ़ा होता है। ऐसे मत बोलो, जोर से मत बोलो, कैसे खाती हो, कैसे चलती हो, ऐसे नहीं पहनते, ये कपड़े तुम्हें नहीं पहनने क्योंकि तुम बेटी नहीं बहू हो। और वही सारी आज़ादी विपरीत अपनी बेटी को देती है उसी घर में। यह कैसा भेदभाव? क्या बेटी इंसान है और बहू इंसान नहीं, मूरत है? हाँ, अगर आप बेटी को जैसे रखते हैं वैसे ही बहू को रख रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर
ऐसा आप नहीं कर पाते तो बेटियों का भी लालन पालन वैसे ही करिए जिस तरह आप अपनी बहू को देखना चाहते हैं, जिस रंग रूप में, जिस वेशभूषा में और जिस तौर तरीके से अपनी बहू को आप देखते हैं वैसे ही बेटियों को भी रखिए, उतनी ही आज़ादी दीजिए। तभी तो समाज में समानता बनी रहेगी और हर कोई एक दूसरे से सीख पाएगा। फिर यूं ही आधुनिकता का ढिंढोरा मत पीटिए। मेरी बेटी के लिए नौकर होने चाहिए, वो काम नहीं करेगी, वो बर्तन नहीं धोएगी, वो खाना नहीं बनाएगी, और बहू सब करे। सीखेगी कैसे? घर कैसे चलेगा? तो क्या बेटी का घर नहीं चलेगा? अक्सर देखा गया है कि बेटियों का घर एक माँ ही बिगाड़ती है, क्योंकि वो अपनी बेटी के घर में और ससुराल में उसके रहन सहन में इतना इंटरफेयर करती है, इतना ज़्यादा भेद करती है। नतीजा ये होता है कि बेटी का घर बस नहीं पाता और बहू पे इतना शासन चलाती है कि बेटे का भी घर नहीं बस पाता। सोचिए, एक माँ अपनी बेटी का भी घर बर्बाद कर सकती है और बहू का भी घर बर्बाद कर सकती है, यानी बेटे का घर बर्बाद कर सकती है। और वही विपरीत देखें तो जो माँ प्रेम करना जानती है वह सबको प्रेम देती है, उसके मन में कोई भेद नहीं होता, वह सबको स्वतंत्रता देती है, क्योंकि वो समझती है कि सबसे पहले हम एक मानव हैं जिसके अंदर प्राण है और ईश्वर के बनाए संतान हैं हम। ये सारे रिश्ते तो उनके बनाए हुए हैं, ये सारा माया जाल है। इस धरती पे सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी इच्छा से चलने का अधिकार है। हमारा कर्म क्या है? खुद को सही रास्ता दिखाना, खुद की गलतियों को ढूंढना और दूसरे को जो चाहे उसको मदद देना। बस अपने परिवार को सही रास्ता दिखाइए, ज़्यादा रोक टोक और उसकी स्वतंत्रता को छीनिए मत। ऐसा करके आप देखेंगे तो देखिए लगभग हर घर प्रेम पूर्वक खुशियों भरा होगा। सब हंसते खेलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबको आज़ादी मिलेगी, सबके साथ समानता होगी, और समानता का अधिकार तो हमारा कानून भी देता है हमें। फिर हम कौन होते हैं इस अधिकार को छीनने वाले? मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपका जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि ये हकीकत है और सच्चाई है। सब जानते हैं और इसको अमल नहीं करते। अगर आप इस चीज़ को मान लेंगे ना तो देखिएगा आपका घर बहुत खूबसूरत हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका खुद का जीवन, आपके मन की शांति बनी रहेगी। सब आपसे प्रेम करेंगे, किसी को शिकायत नहीं होगी, ना आपके बेटे को, ना आपकी बेटी को, ना आपकी बहू को और ना आपके पति को, यानी पूरे परिवार को। और समाज के लिए भी एक आप उदाहरण बनेंगे। हर कोई आपके जैसा ही बनना चाहेगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।